हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का 12 अगस्त को आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन में पंचमढ़ी दिया गया है, तो पंचमढ़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शन में अलीराजपुर दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। तो अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन में अलीराजपुर दिया हो या पंचमढ़ी दिया हो तो आप इन दोनों में से एक पर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस श्रेणी में है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव श्रेणी में, तो महादेव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। धूपगढ़ महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा तीसरा। सेशन को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कोयला गोंडवाना समूह की चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना समूह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन देखिएगा गाइस। चौथा क्वेश्चन है गाइस कि निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है। तो यहाँ पर बात हो रही है जवेरा का गुंबद की। देखिए जवेरा का जो गुंबद है ना, ये कगार भूमि में स्थित, तो कगार भूमि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा गाइस। पांचवा क्वेश्चन है कि महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। सो गाइस, महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। महादेव पहाड़ियाँ की अगर हम बात करें, देखिए महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पहाड़ियों की एक श्रेणी है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तरी भाग में स्थित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर स्थित है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तरी भाग में स्थित है महादेव पहाड़ियाँ। दूसरी बात, सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा पर्वत विंध्य पहाड़ियों के दक्षिण की ओर इसके समांतर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महादेव पहाड़ियाँ गुजरात में भी स्थित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य भारत की पहाड़ियों की एक श्रेणी है। श्रेणी पूर्वी गुजरात में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पूर्व में शुरू होती है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा छठा क्वेश्चन है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। कैमूर, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, कैमूर। कैमूर की अगर हम बात करें गाइस, तो कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। ये किसका भाग है, कैमूर श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का। सातवें क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। सातवां क्वेश्चन हमारा है कि भगोरिया हाट का संबंध किससे है। तो देखिए भगोरिया हाट का संबंध है झाबुआ से, तो झाबुआ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। भगोरिया की अगर हम बात करें गाइस, तो भगोरिया देखिए भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ये मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। भगोरिया नृत्य एक त्यौहार है और भगोरिया हाट के एक मेले से जुड़ा हुआ है। जनजाति के अविवाहित लड़के और लड़कियां इस त्यौहार की तैयारी करते हैं, जो एक भावी संघ के लिए अग्रणी भाव दुल्हनों और दुल्हन के बीच संबंध स्थापित करके विवाह के उद्देश्य को पूरा करते हैं। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी घोटुल प्रथा क्या है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है घोटुल प्रथा की। तो देखिए घोटुल प्रथा है संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखिएगा गाइस। नवा क्वेश्चन है गाइस कि गैर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो देखिए गैर नृत्य जो है ये मुंडिया जनजाति से संबंधित, तो मुंडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन वी।
गैर नृत्य की अगर हम बात करें, देखिए गैर नृत्य को बाइसन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्य रूपों में से एक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह नृत्य मुख्य रूप से दक्षिण बस्तर के बाइसन हॉर्न मारियाओं द्वारा किया जाता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? देखिए अगरिया जनजाति जो है ये लोहासुर को अपना देवता मानती है, तो अगरिया जनजाति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगरिया जनजाति की अगर हम बात करें तो देखिए अगरिया जनजाति के लोग लोहासुर को अपने देवता के रूप में पूजते हैं। अगरिया लोहा पिघलाने वाले श्रमिक और खनिज हैं। अगरिया नाम हिंदी शब्द आग से लिया गया, जिसका अर्थ होता है आग, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है 11वां क्वेश्चन हमारा कि बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो देखिए जो बूढ़ा देव है ये मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति के प्रमुख देवता, तो बैगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बैगा। बैगा जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों में जान लीजिए। देखिए ये भूरव देव जो है ना, भूरव देव ये बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ठाकुर देव और दूल्हा देव अन्य देवता हैं। साच वृक्ष को भी पूजा होती है। बैगा जनजाति के लोग नारियल, बकरी, मुर्गा चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है 12वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भील, तो भील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन वी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की 21.1% जनसंख्या जनजातियों की है। इनमें सर्वाधिक जनसंख्या भील लोगों की है। भील जो है ये मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर आदि जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। गोंड जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला आदि जिलों में पाई जाती है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13वां क्वेश्चन है कौन सी जनजाति पातालकोट में आदिम युगीन जीवन बिता रही है? देखिए भरिया जो जनजाति है ये पातालकोट में आदिम युगीन जीवन बिता रही है, तो भारिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए भारिया। पातालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया तहसील में स्थित एक घाटी है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14वां क्वेश्चन है गाइस कि बहलिया श्रेणी की जनजाति है। तो देखिए बहलिया श्रेणी की जनजाति है पारधी, तो पारधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। 15वां क्वेश्चन देखिएगा खेर माता किस जनजाति की ग्राम देवी हैं? खेर माता कोरकू जनजाति की ग्राम देवी, तो कोरकू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। 16वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य जो है ना ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है, तो 5 राज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा अपनी साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो 5 राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। 3,08,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये मध्य भारत में स्थित है, जिसे भारत का हृदय भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है। देखिए राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से घिरा है। राज्य में 10 मंडल एवं 52 जिले हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस 17वां कि मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है? मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है? देखिए मध्य प्रदेश की जो सीमा है ना ये उड़ीसा राज्य से नहीं मिलती है, तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए। मध्य प्रदेश मध्य भारत में स्थित एक राज्य है। मध्य प्रदेश को बाघ राज्य और भारत का हृदय भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश निम्न राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जैसे कि उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, राजस्थान उत्तर पश्चिम में। मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर 1956
बनाई गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। भोपाल जो है ना, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 2000 से पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। भारत की सबसे बड़े हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है? तो देखिए मध्य प्रदेश की सीमा है ना, ये महाराष्ट्र राज्य से मिलती है, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। मध्य प्रदेश जनसंख्या के आधार पर 5वां सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश की कोई तटरेखा नहीं है और कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20वां, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? मध्य प्रदेश के कुल 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, तो 10 जिले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के 10 जिले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश के 10 जिलों झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना की सीमा से लगती हैं, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा 21वां, इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो कि महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देवास, तो देवास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 22वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात राज्य पड़ता है, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। 23वां क्वेश्चन देखिएगा, 23वां क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्य नहीं है? कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्य नहीं है? आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 24वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, मध्य प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है, तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी।